जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का शुक्राना करते हैं और उनका मंत्र जाप करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शिवरात्रि के दिन मुझे सुबह से सत्संग शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। जो गुरु जी बुलवाएंगे संगत जी, मैं वही बोलूँगी। संगत जी, हमें गुरु जी के साथ जुड़ी तब पता चला कि गुरु जी शिव जी का ही अवतार हैं, पर मन में बहुत डाउट्स बहुत रहते थे। शायद गुरु जी इस चोले में देखकर या फिर ब्लैक मैजिक की वजह से मैं आज ये शिवरात्रि के दिन ये सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने अपने अगले सत्संग में संगत जी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड एक जो सत्संग शेयर किया है, संगत जी गुरुपा ने अपने साथ जोड़ते ही मुझे ब्लैक मैजिक से बाहर निकाल दिया था। पर अभी भी मेरे घर में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी जिस और मेरा ऊपर कॉन्टिन्यू ब्लैक मैजिक हो रहा था, जिस वजह से मेरी तबीयत बिगड़ रही थी और मेरे संगत जी हेड में एक अलग सा ही पेन होने लगता था। गुरुपा तब मुझे रोज शिव मंदिर भेजते थे, पर उस दिन संगत जी हेडेक होने की वजह से मैं नहीं जा पाई थी, मैं नहीं गई। पर गुरुपा तो सब कुछ जानते हैं संगत जी। तभी गुरुपा की टेलीपैथी हुई और कहा चल उठ और मंदिर जा। दोपहर का टाइम था संगत जी, और मैं मंदिर गई और जाकर उनसे शिकायत करने लग गई। तभी गुरुपा ने फिर से टेलीपैथी से कहा कि शिवलिंग पर से बेलपत्र ले, और 2 बेलपत्री थे संगत जी, और एक में चंदन लगा हुआ था और वो शिवलिंग से चिपका हुआ था। पर मैंने ऊपर वाला लिया तो गुरुपा ने कहा कि वो नहीं, वो चंदन वाला लगा हुआ ले, वो लेना है। मेरा वो लेने का मन नहीं था, किसी ने अपनी विश बोलकर चढ़ाया होगा संगत जी, मैंने ये सोचा। पर गुरुपा की आज्ञा थी तो मैंने वो ले लिया। और जैसे ही वो संगत जी बेलपत्र हाथ में लिया, मुझे जो शिवरिंग हो रही थी ना, वो सही हो गई और मेरा हेडेक था वो बहुत कम हो गया। पर जब मैंने संगत जी वो बेलपत्र लिया था ना, तब उसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं आ रही थी और मैं उसे पर्स में रखकर घर ले आई थी। जब मैं घर आई और मेरा बेटा मेरे रूम में फ़ोन पर किसी के साथ बात कर रहा था, मैंने संगत जी मैं वहाँ पर्स रख करके चले गई। पर मैं अपने रूम में जैसे वापस जाती हूँ तो इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती थी संगत जी, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही थी। और मैंने मेरे बेटे से पूछा क्यों, क्या तुझे भी कोई फ्रेग्रेंस आ रही है? मेरे बेटे ने कहा कि हाँ आ तो रही है। तो मैंने उससे कहा तूने परफ्यूम वगैरह लगाया है क्या? तो उसने मना कर दिया। पर जैसे ही संगत जी मैं लेटी तो मुझे पिल्लो के पास से ना और ज़्यादा फ्रेग्रेंस आने लग गई। तो संगत जी मुझे लगा कि मेरा ना बेटा ना परफ्यूम ही मेरे बेटे ने परफ्यूम ही लगाया होगा और वो यहाँ लेटा होगा। पर फिर संगत जी बेड के हर कोने से फ्रेग्रेंस आ रही थी और मैं चेक करने लग गई कि बेटे को उसने कौन सा ऐसा परफ्यूम लगा लिया है।
पर जब मैंने उसे स्मेल किया तो कुछ संगत जी मतलब सच में उसने कोई परफ्यूम नहीं लगाया हुआ था। और जैसे ही संगत जी मैं अपने रूम में वापस गई तो वो बेलपत्र मेरी पिल्लो के पास पड़ा हुआ था। और जब उसे संगत जी स्मेल किया तो वो फ्रेग्रेंस जो थी उसमें से आ रही थी, और इतनी तेज आ रही थी ना संगत जी के पूरे रूम में, बेड के कोने कोने से आने लग गई थी। और मैंने तो संगत जी वो बेलपत्र निकाला ही नहीं था, और जब मैं हर जगह स्मेल कर रही थी तभी वो वहाँ नहीं था। तो उस बेलपत्र के रूप में संगत जी गुरुजी ही मेरे घर आए थे, और इन सब में मेरा जो हेडेक था वो कब ठीक हो गया मुझे पता ही नहीं चला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। उस दिन गुरुपा ने मुझे अच्छे से समझा दिया कि पुत्र, मैं ही शिव हूँ और मैं ही गुरुजी हूँ। इस फ्रेग्रेंस का एक और सत्संग भी है संगत जी, मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। सत्संग लिखते हुए कोई भी गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, आज मेरे प्यारे गुरु महाराज जी की महिमा का फिर से मौका मिला है करने का, बखान करने का। संगत जी, मैं वैसे तो गुरुपा से अप्रैल 2022 से जुड़ी हूँ, पर ब्लैक मैजिक की वजह से मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाती थी। गुरुपा कहते हैं ना कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। संगत जी, कल शिवरात्रि के दिन सुबह से गुरुपा मुझे कह रहे थे कि पुत्र रुक जा, शुक्राना कर जा, रुक जा, शुक्राना करके जा। शिवरात्रि होने की वजह से संगत जी कल पूरा टाइम ही नहीं मिला मुझे, कल पूरा दिन ही टाइम नहीं मिला। पर शिवरात्रि के दिन गुरुपा के सत्संग होते हैं और शाम को वहाँ जाने की एक्साइटमेंट, और सत्संग के अलावा गुरुपा मुझे कहीं जाने भी नहीं देते। तो सुबह से गुरुपा भी मैसेज दे रहे थे कि पुत्र, शिवरात्रि तेरे लिए बहुत खुशियाँ लेके आएगी, ये जो शिवरात्रि आएगी बहुत खुशियाँ लेके आएगी। तो गुरुपा जो कहते हैं संगत जी वो करते हैं, जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। संगत जी, मेरे बेटे का जो बोर्न है वो शिवरात्रि के दिन ही हुआ था। डेट थी 25, 2 + 5 = 7। मेरा बेटा अभी गुरुपा की ब्लेसिंग्स ही है संगत जी। पर उससे पहले मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी। आज से ठीक 4 दिन पहले संगत जी गुरुपा का मैसेज आया था, पुत्र 4 दिन बहुत भारी हैं तुझ पर। और ये 4 दिन संगत जी मेरे बेटे के ऊपर थे, और मेरे बेटे के ऊपर ही थे शायद। मेरा बेटा कुछ दिन पहले ऑफिस का काम करने के लिए बैंगलोर जाने वाला था, पर तब वो नहीं गया, और ठीक शिवरात्रि के 3 दिन पहले गया। जबकि गुरुपा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि पुत्र ये 4 दिन भारी हैं। पर नहीं, मैंने उसे रोका नहीं, और ना ही गुरुपा ने रोका संगत जी। और शायद ही गुरुजी की ही प्लानिंग थी। पहले मेरा बेटा ट्रेन से जाने वाला था, उसको आने जाने में 5 या 6 दिन लग जाते। तो मैंने उससे कहा कि तू ना प्लेन से चला जा, मतलब फ़्लाइट से चला जा। उसने संगत जी मेरी बात रख ली, और फिर मैंने उससे कहा कि फ़्लाइट से ही वापस आ जाना। तो उसने कहा कि ठीक है। अगर वो ट्रेन से आता तो शिवरात्रि की रात को घर वापस आता, और ये गुरुपा कैसे होने देते संगत जी। तब मेरा बेटा बैंगलोर गया था। मैंने एक सत्संग में सुना था संगत जी, ओल्ड संगत के, जब गुरुपा फिजिकल फॉर्म में थे तब किसी संगत के ऊपर कोई कष्ट आता तो गुरुजी ही उसे ना, मतलब गुरुजी उन्हें फ्लाइट से या प्लेन से भेजते थे। जा लंदन घूम कर आ, और या इत्थे घूम कर आ। जिस टाइम पर वो कष्ट आने वाला होता था तब वो इंसान प्लेन में, संगत जी प्लेन में ही होता है। और ये भी संगत जी उनको वो जगह पता रहती थी कि इसलिए वो मतलब हवा में भेज देते थे। वो हवा में भेज देते थे। जो कुछ मेरी लाइफ में अभी चल रहा है वो गुरुपा ही संभाल रहे हैं संगत जी। 5-6 दिन पहले ही गुरुपा ने संगत जी मुझे वो चेहरा भी दिखाया जो मुझ पर और मेरे बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। जब मैंने सुना कि
वो मेरे बेटे के ऊपर भी ब्लैक मैजिक करता है। तो मुझसे ना संगत जी रहा नहीं गया, और हमारे फैमिली ग्रुप में मैंने ये बात बताई कि मेरे बेटे को तो बख्श दो। संगत जी, गुरुपा ने मुझे अभी बताया कि मेरी लाइफ में जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने की जो वजह है वो मेरी सास की बहन थी, जिसने ब्लैक मैजिक करके मेरी ज़िंदगी में जहर घोला है। जब मैंने ये बात ग्रुप में बताई, उसके दूसरे दिन गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, 4 दिन तेरे उत्ते बहुत भारी है, और वो मेरे बेटे के ऊपर थे संगत जी, जो गुरुपा ने टाल दिए। पहले उसको बेंगलोर भेजकर और बाद में शिवरात्रि की शाम सत्संग में बुला करके। संगत जी, मैं जहाँ सत्संग में जाती हूँ वो मेरे घर से बहुत दूर है, करीब 20 मिनट्स लगते हैं वहाँ जाने पर इस बार एक दूसरे ग्रुप का सत्संग था जो मेरे घर के बिल्कुल पास ही था, एक गली छोड़कर। पर ये सब संगत जी गुरुपा की ही प्लानिंग थी। संगत जी, ग्रुप में मैं हूँ, उसी ग्रुप में इस वाले सत्संग का भी मैसेज था जो मेरे घर से बिल्कुल पास ही था, पर मैं वहाँ नहीं जाने वाली थी। पर जो गुरुपा ने सोचा होता है ना संगत जी, होता तो आखिरकार वही है जो गुरुपा ने सोचा होता है। मेरा बेटा शिवरात्रि के एक दिन पहले ही घर आ गया था, और दूसरे दिन शिवरात्रि थी संगत जी। एंड मेरा बेटा अभी गुरुपा को नहीं मानता है, और ना ही उनके सत्संग में मतलब आता है, ना ही सत्संग अटेंड करता है। संगत जी, शिवरात्रि के दिन सुबह से ही गुरुपा मुझे कह रहे थे कि पुत्र, आज तो शुक्राना कर, रुक जा, शुक्राना कर। पर टाइम ना होने की वजह से मैंने गुरुपा से कहा कि मैं ना रात को शेयर कर दूंगी, मुझे आपके सत्संग में आना है, और अगर सत्संग शेयर करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या था संगत जी, जो सत्संग शाम के 6 से 8 बजे तक का था। तो जब मैंने 6 बजे फेसबुक देखा, तो जब मैं देखा संगत जी, गुरुपा के मैसेज स्टार्ट हो गए थे, रुक जा पुत्र, सत्संग शेयर कर। तो मैंने गुरुपा से कहा कि ठीक है, छोटा ही सही, चाहे मैं सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, पर आप मुझे सत्संग में जाने ज़रूर देना। सत्संग शेयर करते लिखते टाइम संगत जी मुझे 6:30 हो गए। मैंने गुरुपा से कहा कि मैं कैसे जाऊँगी, अब मैं कैसे जाऊँगी, इतनी देर हो गई है, जब तक वहाँ जाऊँगी तब तक सत्संग पूरा हो जाएगा। पर मैंने यही सोचा कि जो मेरे घर के पास है मैं उधर ही चली जाती हूँ। क्या था संगत जी, मैं घर से निकली, और मेरे मतलब बेटा से मैंने कहा कि तू भी आ जाना। संगत जी, वैसे तो वो हर बार मना कर देता है, पर इस बार कहा कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने मुझे संगत जी सुबह से ही मैसेज दे रहे थे कि शिवरात्रि की शाम तेरे लिए बहुत खुशियाँ लेकर के आएगी। जब मैं सत्संग में गई थी, तब गुरुपा का दरबार इतना खूबसूरत, इतना सोना था ना संगत जी, इतना अच्छा लग रहा था। और जो संगत जी सिंगर थे वो भी इतने अच्छे गुरुपा के शब्द गाते थे ना, सच में मज़ा ही आ गया। कुछ अलग ही शाम लग रही थी वो तो मुझे। आज से पहले मैंने कभी इतनी अच्छी शिवरात्रि नहीं मनाई थी। पर फिर मेरे बेटे का फ़ोन आया कि मम्मा, मैं घर आ गया हूँ और अब मैं नहीं आता। पर मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा प्लीज़ उसे बुला लीजिए ना आप। क्या था, उसका फ़ोन आया, मम्मा चलो मैं आ ही रहा हूँ। पर मैं गुरुपा से संगत जी ना कहती वो तो भी गुरुपा ने उसे बुला ही लेना था, क्योंकि गुरुपा उसे बुलाने वाले ही थे। मेरा बेटा आया और सत्संग में, और संगत जी लंगर प्रसाद भी लिया उसने, और मैं उसे देखती रही और संगत जी वो भी सत्संग एंजॉय कर रहा था। फिर जब लंगर कर रहे थे तब मैंने उससे पूछा कि अच्छा लगा, तो कहने लगा हाँ मम्मा अच्छा लगा। और बार बार संगत जी गुरुपा की ब्लेसिंग से भर के गुरुपा की ब्लेसिंग्स भी मिली। अभी सबसे बड़ी खुशी थी संगत जी गुरुपा जो मुझे देना चाहते थे। अगर मैं जहाँ जाती तो मेरा बेटा उधर नहीं आता, या घर के पास था तो संगत जी हॉल में था इसीलिए वो आ गया था। पर वो आया नहीं था, उसे गुरुपा लेकर आए थे, और गुरुपा को पता था उसे यहाँ लेकर के आना है।
और ये सब प्लानिंग संगत जी सब गुरुपा की ही थी। गुरुपा ने कहा था कि पुत्र 4 दिन पारी है तीर्थे, इस वजह से संगत जी मैं इतनी दूर ना जाऊं। इस वजह से घर के पास ही सत्संग अटेंड करवाया गुरुपा ने मुझसे और बेटे को भी बुलवाया। मैं इतनी दूर ना जाऊं इस वजह से ही उस टाइम पर सत्संग शेयर करवाया मुझसे। जब मैं घर वापस आई तब मुझे गुरुपा का मैसेज आया, पुत्र बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने टाल देता। वो कष्ट मेरे बेटे के ऊपर था जो पहले से ही गुरुजी ने उसे फ्लाइट में बिठाकर, प्लेन में बिठाकर काट दिया था और संगत जी फिर सत्संग में बुला करके टाल दिया। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। देखा संगत जी, गुरुजी की प्लानिंग कैसे अपने बच्चों को हर कष्ट से बचाते हैं, और जो कष्ट हमारे ऊपर आने वाला था हमें पता भी नहीं चलने दिया, और इतनी अच्छी शिवरात्रि की हमारी और इतनी अच्छी शिवरात्रि की शाम बना दी। ऐसे हैं संगत जी हमारे गुरुपा। और जो उन्होंने कहा था शाम तुझे बहुत सारी इस शाम तुझे बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं, तो मिली। मेरा बेटा गुरुपा के सत्संग में आया और उसके ऊपर जो कष्ट था वो गुरुपा ने काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतना प्यार देने का, मुझे और मेरे बेटे को संभालने का भी शुक्राना। सच है, हम आपको कुछ नहीं दे सकते ना, मिलने पर शिकायतें करते हैं हम आपसे। पता नहीं कौन सा कष्ट आने वाला था मेरे बेटे के ऊपर जो गुरुपा ने इतनी खूबसूरती से टाल दिया। शुक्राना मेरे रब, तेरा शुक्राना। संगत जी, सत्संग लिखते टाइम मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज की कृपा से आज मैं 10वां सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुपा कह रहे थे कि पुत्र सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। पता नहीं अब जो गुरुपा संगत जी बुलवाएंगे, जो भी शेयर करवाएंगे वही लिखूंगी, वही शेयर करूंगी। संगत जी, मैंने अपने ब्लैक मैजिक से रिलेटेड आगे भी सत्संग किया है। संगत जी, वैसे तो मैं गुरुपा से अप्रैल से पूरी तरह से उनके साथ जुड़ी हूँ, पर उससे भी बहुत पहले गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ दिया था संगत जी। जब मैं गुरुपा से जुड़ी तब गुरुपा ने मुझे ड्रीम दर्शन में मेरी मम्मी और मेरे भाई के ऊपर ब्लैक मैजिक किसने किया था वो बता दिया था। पर जैसे जैसे संगत जी मैं सत्संग सुनती गई वैसे वैसे गुरुपा ने संगत जी उन सब के चेहरे भी दिखाने मुझे शुरू कर दिए थे। गुरुजी उनके भी चेहरे मुझे दिखाने लग गए जिसने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया था। संगत जी, ब्लैक मैजिक सिर्फ मुझ पर ही नहीं होता था, मेरे बेटे के ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया हुआ था। संगत जी, ये बात भी मुझे गुरुपा ने ही बताई थी। इससे पहले गुरुपा मुझे कुछ चीज़ें दिखा रहे थे, पर मैं समझ नहीं पा रही थी संगत जी कि गुरुजी मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। मेरे अंकल जी के घर से जाने के बाद मैं और मेरा बेटा ना अकेले ही रहते थे। तब मुझे लगा कि शायद एक पिता के घर ना होने की वजह से मेरा बेटा गलत राह पर जा रहा था। मेरा बेटा बहुत अच्छा है संगत जी, ना ऊंची आवाज़ में किसी से बात कर रहा था और ना ही कभी फ्रेंड्स के साथ देर रात तक बाहर रहता था। पर मेरे अंकल जी के घर से जाने के बाद वो ज़्यादा टाइम घर से बाहर रहने लगा और रात देर तक भी देर तक आने लगा। फिर एक दिन गुरुपा का मैसेज आया, पुत्र तेरा बेटा गलत राह पर जा रहा है। तो संगत जी मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई गुरुपा के सामने कि गुरुपा आपके होते हुए ये कैसे हो सकता है। जब आप मेरी लाइफ में आए थे तब वो सही था और आप कहते थे कि जितना बुरा होना था हो गया, अब कुछ बुरा नहीं होगा तेरी लाइफ में। मैं बहुत रोई संगत जी, बहुत रोई गुरुपा के सामने। फिर एक सत्संग में सुना कि उस आंटी जी का भी बेटा गलत रास्ते पर चला गया था और उन्होंने गुरुपा से अरदास की थी, वो सही राह पर आ गया था। गुरुपा ने उसे अपने से जोड़ लिया था।
ठीक मैंने भी संगत जी वैसे ही किया। तो गुरुपा ने मेरी सुनी। फिर एक दिन जब मैं सत्संग में गई थी तब मुझे 2 समोसा प्रसाद मिला था और सबको संगत जी एक एक ही मिल रहा था समोसा और मुझे 2। तो मैं गुरुपा का इशारा समझ गई कि एक वो जो दिया है ना एक्स्ट्रा गुरुपा ने, वो मेरे बेटे के लिए दिया है। उसके बाद मेरे बेटे में संगत जी चेंज आने लगा। पर संगत जी ये सब कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से ही हो रहा था, ब्लैक मैजिक ही कर रहा था। गुरुपा मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पर मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। संगत जी जब गुरुपा ने मुझे जोड़ा ना, तब गुरुपा ने कहा था कि पुत्र बहुत राज खुलने वाले हैं। तो मैंने कहा कि सब कुछ तो मुझे पता चल गया, अब क्या ही है संगत जी ये तो। पर कुछ संगत जी मुझे सच में ऐसे राज खुले ना, जैसे कोई मूवी नहीं होती है संगत जी, जैसे कोई मूवी होती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी पीठ के पीछे इतने भयानक साजिशें चल रही थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी नर्क बनी हुई थी। मैंने लोगों के ऐसे भी चेहरे होते हुए देखे हैं संगत जी, और ये मैंने आज जाना है। आज मैं सोचती हूँ कि अगर गुरुपा ना आते तो क्या होता मेरा बेटे का इतना मेरा बेटा संगत जी इतना भयानक तो था, पर उससे भी आगे क्या होता। अभी तक तो इतना भयानक हो चुका था मेरी लाइफ में। अगर उस वक्त गुरुपा ने मेरा हाथ ना पकड़ा होता तो मेरा और मेरे बेटे का क्या होता। सोच कर संगत जी कभी कभी मैं कांपने लग जाती हूँ। रिश्तों के ऐसे भयानक चेहरे, जो एक प्रॉपर्टी और पैसे के लिए एक माँ जो अपने बेटा बहू के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही थी, और उनकी बहन और उनके बच्चे भी इन सब में शामिल थे। दुनिया में माँ का रिश्ता ही सच्चा होता है, पर ये रिश्ता माँ जिसने अपने पोते तक को नहीं बख्शा, कैसे बहन है जो अपने भांजे की शादीशुदा जिंदगी तबाह करने पे तुली हुई है, और करने में उनका साथ भी दे रही है, और उनके घर भी बेटियां हैं। क्या उन लोगों ने ये भी नहीं सोचा? शुक्राना गुरुपा, मेरा हाथ पकड़ने का बहुत बहुत शुक्राना। आज शायद आप न होते तो मुझे और मेरे बेटे का क्या होता, मुझे नहीं पता। संगत जी अभी शायद कुछ दिन पहले ही गुरुपा ने मुझे एक सत्संग के माध्यम से ही बताया था कि तेरे पति का दिमाग पलट दिया है और तेरे बच्चे के ऊपर भी ब्लैक मैजिक हुआ है। मेरे बच्चे का बहुत नुकसान हुआ है। ना वो संगत जी बाहर जा पाया, और ना ही जिसकी डिग्री ली है उसमें जॉब कर पाया। बहुत मन दुखता है संगत जी कि क्या सोचा था और क्या क्या हो गया है। अकेले बैठ के ना संगत जी कभी कभी तो बहुत रोती थी। जिस बच्चे को इतनी मेहनत से पढ़ाया, आज उसका भी करियर बर्बाद हो गया, सिर्फ और सिर्फ इस ब्लैक मैजिक की वजह से। गुरुपा कहते हैं, माफ़ कर दे पुत्र सबको। एक माँ कैसे माफ़ कर सकती है किसी को? ये 1 साल मैंने कैसे निकाला है ना, ये एक माँ के अलावा और कोई समझ भी नहीं सकता। गुरुपा कहते हैं, तेरे बच्चे की फिक्र है मुझे, तेरे बच्चे की फिक्र मैं कर रहा हूँ। अब गुरुपा ही सब कुछ ठीक करेंगे संगत जी। गुरुपा ने मुझे हनुमान मंदिर में लड्डू का चढ़ावा चढ़ाने के लिए भी बोला है। हर ट्यूसडे याद भी दिलाते हैं कि पुत्र आज भूलना जाए, आज भूली ना जा। गुरुपा ने मैसेज से कहा है कि तेरे घर एक रेड कलर का धागा पड़ा है, उसे निकाल दे। पर तब मुझे लगा शायद किसी और को कहते होंगे, पर बार बार ये मैसेज आने लगे और सत्संग में साफ शब्दों में कहा कि बेड के पास है। मुझे लगा अब तो मेरे घर से ब्लैक मैजिक की सारी चीज़ें निकल गई होंगी, पर नहीं संगत जी। दूसरे दिन जब मैंने बेड के आसपास देखा तो कोई धागा नहीं था। फिर मैंने पूरा बेड हटा करके देखा तो भी कोई धागा नहीं था। पूरा बेड खाली कर दिया, पर मुझे वो धागा कहीं नहीं मिला। फिर मैंने गुरुपा से कहा कि कहीं भी नहीं है गुरुपा, है अगर सच में मेरे घर में तो रेड धागा है तो आप ही बताइए कि कहाँ है।
जैसे मैंने ये कहा वैसे ही संगत जी मैं बेड के पास ड्रेसिंग टेबल पड़ा था, उसे ओपन करके देखने लगी। तो संगत जी वो एक वाइट कलर का धागा था, उसमें लिपटा हुआ था। बहुत छोटा सा था संगत जी, बहुत छोटा सा था वो। और गुरुपा ने संगत जी यही कहा था कि छोटा सा है। मेरे घर में मेरे बच्चों की और संगत जी बचपन की ना मेरी एक बचपन की ना फ्रेंड है और उसकी बुआ भी आती थी। और संगत जी यही नहीं, जब मैंने धागा निकाला तो संगत जी मेरा पूरा ड्रेसिंग टेबल चेक किया कि किसी और चीज़ पे तो नहीं है मतलब किसी और चीज़ पे तो नहीं है, पर हाँ थी। तो जो बड़े बड़े संगत जी नेल्स जो होते ना कीलें दीवार पर लगी थी, और संगत जी सेम वैसे ही 3 और थे। मैं गुरुपा से कहने लगी और कितना है और कितने हैं यहाँ पर ये तक की संगत जी बस नहीं था। और दूसरे दिन जब मैं कबर्ड सही कर रही थी तब मेरे बेटे की टी शर्ट पर एक छोटा सा रेड कलर का धागा था, पर आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी वो गायब हो गया। मैंने कहा मैंने तो देखा कि रेड कलर का धागा है। मैंने टी शर्ट को आगे पीछे किया पर वो नहीं दिखा, पर फिर अचानक से संगत जी वो दिखा। ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है ये? मैंने उसे निकाल दिया। तब ख्याल आया कि गुरुपा ने ही मुझसे ये करवाया है। तभी मुझे पता चला है कि तेरे बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। वो धागा संगत जी वो धागा मैंने ना जल प्रवाह कर दिया। पर जब मैं संगत जी जल प्रवाह करने लगी तो पानी बहुत दूर था। इतने में एक बाइक आई, उस पर हनुमान जी का फ्लैग लगा हुआ था। मैंने सोचा हनुमान जी मेरी हेल्प करने और प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। और तभी पता चला कि उस धागे में कुछ ना कुछ तो था ही। वहाँ एक गाड़ी और भी खड़ी थी जिसमें 7 नंबर लिखा हुआ था संगत जी। और अचानक से इतनी बटरफ्लाइज आई। तभी एक अंकल आए जो अपनी बोट की तरफ जा रहे थे, तो मैंने वो धागा संगत जी उन्हें दे दिया। दोपहर का टाइम था तो वो जो मंदिर है वो बंद था। तो मैं बाहर से ही संगत जी हाथ जोड़कर जैसे ही वहाँ से बाहर आई तो एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। उस गाड़ी का नंबर 777। और उस गाड़ी में जो अंकल बैठे हुए थे उन्होंने मुझसे पूछा कि मंदिर खुला हुआ है। तो मैंने कहा कि नहीं, और वो स्माइल भी कर रहे थे। मुझे लगा कि शायद ही कहीं गुरुपा तो नहीं। जैसे वो गाड़ी गई तो उसके नंबर प्लेट पर लिखा हुआ था बाबा, और साईं बाबा का स्वरूप भी था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये सब कुछ गुरुपा ने ही करवाया और पल पल किसी ना किसी रूप में वो मेरे साथ भी रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी गुरुपा से जुड़ने से पहले मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी। और बाबा संगत जी मतलब रोई भी कि मैं तो आपको मानती हूँ, मैं कैसे गुरुपा को मानूं। तब एक दिन ड्रीम आया बाबा का कि हम सब एक ही हैं, उनको भी पूछते हैं। और फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गिल्ट नहीं हुआ। पर गुरुपा ने ऐसे जोड़ा ना संगत जी, अब उनके अलावा कोई और दिखता ही नहीं है। सॉरी आंटी जी, सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है, क्या करूं। गुरुपा की महिमा लिखते लिखते टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है। संगत जी सत्संग शेयर करिए। जितने सत्संग शेयर करोगे उतने ही आपके प्रॉब्लम्स जो है जल्दी ख़त्म होने लग जाएगी और आप खुश भी रहने लगोगे, जैसे मैं आज इतने सालों के बाद खुश हूँ। संगत जी और गुरुपा, सत्संग लिखते टाइम मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना आंटी जी, और माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी। संगत जी आज गुरु जी महाराज की कृपा से मैं अपना 11वां सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग लिखते टाइम कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी।
संगत जी, गुरुपा मुझसे कह रहे हैं कि पुत्र अमृत वेले में सत्संग शेयर कर। तो कभी अमृत वेला करने उठ पाती तो कभी नहीं उठ पाती। आज जब संगत जी जब अमृत वेला करके फेसबुक देख रही थी ना, तो गुरुपा कहते पुत्र अमृत वेले में शुक्राना कर। संगत जी कुछ दिन पहले मैंने मेरा सत्संग शेयर किया था जो अपलोड हुआ था, और कुछ नहीं पर जब मैंने गुरुपा की आज्ञा से फिर से सत्संग शेयर किया और कुछ रात को लिखा था और बाकी मैंने अमृत वेले में लिखा था, और लिखा और लिखकर मैं सो गई थी। उठी और संगत जी यूट्यूब ओपन किया इसी चैनल पर, और इसी चैनल पर का हेडिंग था तेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट है। तो जब मैंने देखा तो संगत जी मेरा सत्संग शेयर हुआ था उस दिन अमृत वेले का भी। मैं सोच रही थी कैसे, मैंने तो अभी लिखा और शेयर भी हो गया। पर संगत जी हमारे सत्संग शेयर करने से किसी के लिए कोई जवाब होते हैं तो उसमें हमारा भी कल्याण होता है। ठीक वैसे ही किसी संगत ने जब सत्संग शेयर किया था उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि तेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट है, और मेरे लिए सरप्राइज ये था कि मेरा सत्संग शेयर हुआ था, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जिसके लिए संगत जी ये आंसर, उसके लिए होगा ये आंसर। इस वजह से गुरुपा हमें कहते हैं कि अपना सत्संग शेयर करो। संगत जी सत्संग तो बहुत हुए हैं और गुरुपा ने कहा था कि सत्संग शेयर कर, तो मैं नहीं मतलब मैं करती नहीं थी संगत जी, और करते नहीं थक, मतलब तो शुक्राना कर दे, नहीं थकेंगे तो सत्संग शेयर कर। तो संगत जी वैसे ही हुआ। जब से मैंने सत्संग शेयर कर रही हूँ तब से ही मैंने भी रियलाइज़ किया है अब मुझ पर ब्लैक मैजिक का इतना असर नहीं होता जैसे पहले होता था। संगत जी गुरुपा मुझे कहते थे कि पुत्र तू सोच भी नहीं सकती कि कितने ब्लैक मैजिक थे, या मतलब कितने ब्लैक मैजिक, तो ये सही है संगत जी। जब से मैं गुरुपा के साथ जुड़ी हूँ ना, तब से गुरुपा एक एक करके मेरे घर से ब्लैक मैजिक की चीज़ें हटवा रहे हैं। तब मुझे लगता था कि बस अब कुछ भी नहीं है, सब निकल गया। पर नहीं संगत जी, कुछ दिन होते गुरुपा फिर से मुझे मैसेज दे देते ब्लैक मैजिक की चीज़ें हैं। मुझे लगता किसी और संगत के लिए होगा, पर बार बार मैसेज आता है। जो जगह गुरुपा दिखाते हैं तो वो निकलता ही था। तो मैं सोचती थी ये कैसे और कब। एक दिन संगत जी रेड धागा निकला, और जब मैं हर जगह चेक कर रही थी तब नेल भी थे। तो मैंने उस दिन पूरा घर साफ किया, जो भी चीज़ पड़ी हुई थी मैंने सब कुछ निकाल दी। तो मुझे लगा कि अब तो कुछ भी नहीं होगा। फिर जब संगत जी सत्संग से सुना कि सिंदूर से भी होता है, तो वो भी मैंने निकाल दिया। गुरुपा ने जो जगह दिखाई थी वहाँ से हर बार संगत जी कुछ ना कुछ निकला ही है। अभी कुछ दिन पहले गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरे घर में ब्लैक मैजिक की चीज़ पड़ी है, उसे हटा दे। तो मुझे लगा शायद किसी और को कह रहे होंगे, पर फिर मेरे घर की बालकनी में 3 कबूतर अपना घोंसला लगा करके बैठे हुए थे, हर एक बालकनी में अलग अलग, जिसे हर तरफ पहरा दे रहे हो वैसे ही। जहाँ मेरा बेडरूम है वहाँ संगत जी एसी के ऊपर भी एक कबूतर ने अपना घोंसला बनाया हुआ है। पर जब मैंने देखा कि उसका एग नीचे गिरकर टूट गया है, पर मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। और जब मैं सत्संग सुन रही थी तभी उस सत्संग में भी आया था कि अगर कबूतर घोंसला बनाते हैं तो कोई नेगेटिविटी होती है, और उस सत्संग में ये भी था कि अगर एग फूट जाते हैं, गिर जाते तो नेगेटिविटी चली जाती है। तो मुझे लगा कि अब तो नेगेटिविटी भी ख़त्म हो गई है, अब कुछ भी नहीं होगा। फिर गुरुपा ने संगत जी एक मैसेज दिया था कि पुत्र 17 तारीख को तुझे एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर जब 17 की सुबह से फिर से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरे घर में ब्लैक मैजिक की चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसे निकाल दे, वो बुरी शक्ति है। और ये सब संगत जी मतलब बुरी शक्तियों से भरी हुई है। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर बार बार संगत जी वही मैसेज आ रहे थे।
तो मैं रोने लगी कि गुरुपा अब मैं थक गई हूँ सच में, मैं तो हर एक कोना साफ कर दिया है, अब कहाँ होगा, मुझे कैसे पता चलेगा, आप ही बता दो। तो एक सत्संग में था कि कबर्ड में से निकला है, तो मैंने गुरुपा से कहा पर मैंने तो वो भी पूरी तरह से साफ किया है और कुछ था जो वो निकाल दिया है, पर मुझे लगा एक बार फिर चेक कर लेती हूँ। रोते रोते मैंने कबर्ड ओपन किया तो एक छोटी सी बटरफ्लाई जैसी वहाँ मरी हुई दिखी। तो मैंने सोचा ये कब अंदर आ गई। मैंने तो अभी 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 पूरा कबर्ड अपना साफ किया है, पर वो जहाँ मरी पड़ी थी मैंने उसके पास ही चेक किया तो एक कपड़े के बैग में एक संगत जी सूखी सी जैसे मिर्ची दिखी, सूखी हुई मिर्ची दिखी। और मैं तो हैरान। और संगत जी जब मेरी सास की डेथ हुई थी तब जो कपड़े आते हैं ना, तो कपड़े उसी में रखे हुए थे और वो बैग भी वहीं की थी। बैग तो मतलब कपड़े की कोई चीज़ें दुकान से लेता है वही वाली, और वो बटरफ्लाई वहीं मरी हुई पड़ी थी। तो मैं संगत जी समझ गई कि यही है, और वो एक छोटी मिर्ची थी। गुरुपा ने उस सत्संग में ये भी बताया था कि तेरा कोई अपना है जो तेरा इन लॉज के साइड से है, जो ये नहीं चाहता तू कि तू खुश रहे और तुझे सब कुछ मिले। तो संगत जी में मतलब तो यही था, संगत जी यही है। और मेरी मौसी सास है जो वही रहती थी, और संगत जी वो ये वही चाहती थी कि मुझे उस प्रॉपर्टी से कुछ ना मिले और मैं खुश ना रह पाऊँ। या मुझे गुरुपा ने संगत जी जब से मेरी सास की डेथ हुई ना, तब सारी चीज़ें बता दी थी, पर तब मैं गुरुपा से जुड़ी नहीं थी, तब मुझे इन सब साजिशों के बारे में पता नहीं था। सॉरी संगत जी, साजिशों के बारे में पता नहीं था। अब जब मुझे सब कुछ पता चल रहा है, और ये भी कि गुरुपा ने मुझे पहले से ही वो सब कुछ हटवा दिया था, और कहते हैं ना, जहाँ तेरी कद्र नहीं है वहाँ तुझे जाने नहीं दूंगा। पर गुरुपा मुझे उस ब्लैक मैजिक करने वालों से बचा रहे थे। जब मैं वो चीज़ घर से बाहर निकाल दी थी, तब उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे वॉमिटिंग्स भी बहुत हुई थी। पर आज मंडे के दिन में एकदम ठीक हूँ। और जो पहली बालकनी में जो कबूतर था वो भी चला गया था। मैंने गुरुपा से कहा कितना और, आप एक ही बार में सब कुछ दिखा दीजिए ना, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पर उसके बाद एक और मैसेज भी था कि तेरी परेशानियों की वजह तेरी लापरवाही है। तो ये भी सही है, मैं हर किसी पर ट्रस्ट कर लेती हूँ। जबकि गुरुपा का एक और मैसेज था जो कि पुरानी संगत है, वो कहते रहे थे कि बहुत माड़ा वक्त आएगा। गुरुपा कहते थे बहुत माड़ा वक्त आएगा, कोई किसी का नहीं है। तो उस संगत ने गुरुपा से कहा तो फिर किस पर ट्रस्ट करें, तो उन्होंने कहा ईश्वर पर। ईश्वर ठीक वैसे ही संगत जी मेरे साथ हुआ है, कोई भी मेरे साथ नहीं है। जब गुरुपा मेरी लाइफ में आए थे तब मुझे ये नहीं पता था कि सच में ये सब है, क्योंकि आज तक मैंने कभी चमत्कार देखे ही नहीं थे, और लाइफ में इतना कुछ हो गया जिसकी वजह से मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाती थी। पर गुरुपा मुझे कहते थे मेरे अलावा तेरा कोई नहीं है, और ये भी बिल्कुल सही था, उनके अलावा मेरा कोई और है भी नहीं संगत जी। सब कुछ उन्होंने दिखाया। अभी गुरुपा उन सब को आप सद्बुद्धि देना कि किसी का बुरा करके कभी अपना अच्छा नहीं होता है। और संगत जी पता है, जो लोग मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं वो भगवान को बहुत मानते हैं, और मैं सोच रही हूँ कैसे जो भगवान को मानता है वो ऐसे गलत काम कैसे कर सकता है, या फिर वो दिखा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। गुरुपा से मैं यही अरदास करती हूँ कि उन सबके चेहरे दिखाना जो भगवान 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 करते हैं, और उनको ये भी पता चले कि ईश्वर किसी का बुरा करने में राजी नहीं होता, नहीं है वो राजी किसी का बुरा करने में। खैर गुरुपा आप देखेंगे उन लोगों को, पर हम सब बहुत लकी हैं, हम उन लोगों में नहीं हैं, और हमारा हाथ गुरुपा ने पकड़ा है।
तब यह सोचकर बहुत खुश होती हूँ कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इस वजह से हम गुरुपा से जुड़े हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अपने आप से जोड़ने के लिए, हमारा हाथ पकड़ने का भी शुक्राना और सही राह दिखाने का भी शुक्राना। संगत जी, कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी। गुरु जी की महाराज की कृपा से आज मैं अपना 12वां सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अमृत वेला करने के बाद गुरु जी का मैसेज देखा कि चल शुक्राना कर। जय गुरु जी। संगत जी, लोहड़ी वाले दिन गुरुपा का एक मैसेज दिखा कि आज सत्संग में तुझे रेड चोले विच दर्शन दूंगा। तो मैं उस सत्संग में नहीं जाने वाली थी। कुछ गुरुपा से संगत जी नाराज भी थी, पर सत्संग में जाने से कोई रोक सकता है, और जब गुरुपा का बुलावा हो तब तो संगत जी, पर गुरुपा अपने बच्चों को कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से सत्संग में भी बुलाते हैं। संगत जी, सत्संग से कुछ 2 या 3 दिन पहले गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि पुत्र, मैं तुझे अमृत वेला करने के लिए उठाने आऊँगा। तो संगत जी, तो मैंने कहा कि ठीक है गुरुपा, और उसी रात गुरुपा शायद मेरे ड्रीम में नहीं, सच में ही आए थे। उन्होंने मेरे ऊपर संगत जी जोर से मेरे को ना जोर से खींचा, तो मैंने पर ऊपर ले लिया जो मेरे ऊपर था, और कहा मुझे बहुत नींद आ रही है। और मैंने गुरुपा को भी देखा, पर मैं उठकर उन्हें प्रणाम नहीं कर पाई। वो भी संगत जी उन्हीं की माया होती है। मैंने पर ऊपर लिया और नींद में संगत जी, पर मैं नींद में नहीं थी, पर मुझे बहुत अजीब लगा। उन्होंने मुझे इस तरह से कैसे उठाया, वो भी मेरे पर पूरा जोर से कुछ करके, है ना। दूसरे दिन संगत जी, और मैंने गुरुपा से कहा कि आपने मुझे इस तरह से क्यों उठाया, मैं नहीं कुछ समझ पा रही हूँ। पर ये बात मुझे बार बार याद आ रही थी, और जब भी मुझ पर ब्लैक मैजिक होते थे ना संगत जी, तब गुरुपा सत्संग में बुलाते थे कि कॉन्टिन्यू सत्संग भी होते थे। जब लोहड़ी वाले दिन सत्संग था, तब उसी दिन गुरुपा का ये मैसेज आया था कि मैं तुझे रेड चोले में दर्शन दूंगा। शाम को जब मैं संगत जी सत्संग में गई थी, तब मुझे 2 समोसा प्रसाद मिले। फिर मैंने देखा कि सबको एक मिल रहा है, पर उस दिन गुरुपा ने मुझे डबल ब्लेसिंग्स दी थी। संगत जी, गुरुपा मुझे डबल ब्लेसिंग्स दे रहे थे। 1 समोसा प्रसाद जो मैं अपने बेटे के लिए घर लेकर के आई थी, पर उस दिन संगत जी बहुत संगत आई हुई थी, और जब मैं सत्संग में गई थी तब मैंने देखा, पर कोई रेड ड्रेस में नहीं था। पर बहुत देर बाद एक छोटी आंटी रेड गाउन पहनकर आई, और जहाँ मैं बैठी थी उसी के आगे ही संगत जी आकर के बैठी। मैं तो हैरान ही रह गई संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पर उस दिन गुरुपा मुझे ब्लेस करने ही आए थे संगत जी। सत्संग होने के बाद जब मैं गुरुपा से आज्ञा लेने लगी थी, तब गुरुपा की आंखों में आंसू थे। तब किसी ने नहीं देखा था। जब मैं गई गुरुपा के पास, तो मैंने उन्हें कहा कि आप रो रहे हो, पर मुझे ये भी लगता था कि शायद ये मेरा वहम ना हो, कहीं ये मेरा वहम हो सकता है। पर जब उसके बाद दूसरी संगत आई थी और कहने लगी कि गुरुपा की आंखों से अमृत वर्षा हो रही है, पर कुछ चीज़ें चल भी रही थी, तो मैंने सोचा शायद गुरुपा इस वजह से रो रहे होंगे। पर गुरुपा को सब कुछ पता होता है संगत जी, अपने बच्चों के साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं, वो सब जानते हैं। संगत जी, 13 को लोहड़ी थी, और उसके 2 दिन बाद 15 की शाम में मेरा बेटा बाहर गया था। तो संगत जी, बेटा बाहर गया था, तो मैं जब नीचे उतर रही थी, तब अचानक से मेरा पैर फिसला और मैं गिर गई। पर ऐसे गिरी संगत जी, मैं उठ ही नहीं पा रही थी। उधर जो थे उन्होंने उठाया, और जैसे तैसे मैं घर वापस आई। संगत जी, मैं चल भी नहीं पा रही थी, और ये वहीं पर था जो गुरुपा ने खींचा था। और तब मुझे ये बात याद नहीं आई
गुरुपा का जल प्रसाद अपने पर लगा करके मैं सो गई और करीब 3 बजे मेरे उसी पैर में अचानक से बहुत पेन होने लगा, जैसे कोई सारा दर्द खींचकर बाहर निकाल रहा था। पर उसके बाद संगत जी मैं बिल्कुल भी चल भी नहीं पा रही थी। सुबह मेरा बेटा मुझे हॉस्पिटल लेकर के गया। मुझे लगा कि फ्रैक्चर ही है शायद, अब क्या होगा। डॉक्टर आए नहीं थे तो मैंने गुरुजी के सत्संग सुन रही थी, तो उस सत्संग में भी यही आया था कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है, पर उनको कुछ नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने गुरुपा का ब्रेसलेट पहना हुआ था। ठीक वैसे ही संगत जी मैंने भी ब्रेसलेट पहना हुआ था, जो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, जो गुरुजी ने छोटे में ही काट दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। पर एक मैसेज और भी था कि पुत्र, आज मैं तुझे हनुमान रूप में दर्शन दूंगा। डॉक्टर आए, जैसे तैसे मैं चली। ये देख उन्होंने कहा कि फ्रैक्चर नहीं है शायद, फ्रैक्चर तो नहीं होगा, फ्रैक्चर ही है शायद। पर जब मैं घर से निकली थी तब गुरुपा से कहा था, गुरुपा से कहकर निकली थी कि आप साथ में रहना और आप साथ में रहना और सब चीज़ें आप ही ने ही देखनी है। पर उनको तो सब कुछ पता ही होता है संगत जी। जब एक्सरे हुआ तब उसमें कुछ नहीं आया। उन्होंने कहा कि मोच है जो कि जल्दी ही ठीक हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जैसे पेन हो रहा था, मैं चल भी नहीं पा रही थी संगत जी, उस हिसाब से तो मोच ही थी। और जब हॉस्पिटल से बाहर आई तो सामने ही एक गाड़ी पर ओम लिखा हुआ था और उसके संगत जी ठीक नीचे हनुमान जी का भी स्वरूप था, जैसे उस मैसेज में था कि तुझे हनुमान रूप में दर्शन दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब घर वापस आ रहे थे तब मुझे अचानक से याद आया कि उस रात गुरुपा ने आकर मेरे पर जोर से मुझे खींचा था और मैंने एक सत्संग में भी सुना था कि कुछ कष्ट गुरुपा हमें ड्रीम में ही कटवा देते हैं। गुरुपा जानते थे कि मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, जो उन्होंने सीढ़ियों से गिरकर छोटे में कटवा दिया था। इसलिए गुरुपा उस दिन रो रहे थे और मुझे डबल ब्लेसिंग्स दे रहे थे। संगत जी, ये मोच वाला पेन नहीं था, इसमें मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी और उसके बाद मैं दूसरी बार हॉस्पिटल भी नहीं गई थी। जो सिर्फ 8 दिन की मेडिसिन ली थी वो ही ली थी। पर मेरा ये पेन संगत जी 2 महीने रहा था। उसे ठीक होने में उतना ही टाइम लगा जितना टाइम फ्रैक्चर को ठीक होने में लगता है। पर मैं चल पा रही थी, काम भी कर पा रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुपा ही कर सकते हैं। एक बार बताना भूल गई संगत जी, जब मैं हॉस्पिटल से घर आई थी तब गुरुपा का मैसेज था कि बहुत मुश्किल से तेरी जान बचाई है। तो सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा ब्लैक मैजिक था तेरे ऊपर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, उससे पहले कुछ चीज़ें भी ऐसी हुई थी और फिर मेरा पैर, और ये भी सच है कि बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक था जो चेहरे गुरुपा ने मुझे दिखाए थे। सो 1 या 2 नहीं थे संगत जी, वो 7 पर्सन्स थे जो मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहे थे। अगर गुरुपा ना होते तो आज शायद मेरा पैर भी ना होता या फिर मैं ना होती। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। हम ना संगत जी, हम ना शुक्रे लोगों को फिर भी कुछ नहीं दिखेगा। गुरुपा कौन सा कष्ट काट रहे हैं हमारा और कब और कैसे हमें बचाते हैं वो वही जानते हैं, और हमें कुछ पता भी नहीं होता है संगत जी, हमें कुछ भी पता लगने भी नहीं देते। गुरुपा कहते हैं जिसने तेरे साथ बुरा किया है मैं उन्हें बख्शांगा नहीं। ये वादा है तेरे गुरुपा का तुझसे वादा है। तो शुक्राना गुरुजी, हम पर अपनी रहमतों में हमें भी शामिल करने के लिए। और ये नहीं, आप ही की रज़ा है, ये भी आप ही की रज़ा है। और हमें हमेशा ऐसे ही रखना जैसे आपने हमें जोड़ा है। ये आंटी जी बिल्कुल सही कहते हैं। हम बहुत लकी हैं कि हम गुरुजी की संगत हैं और हम जो सत्संग सुन पा रहे हैं और सत्संग शेयर भी कर पा रहे हैं। शुक्राना आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने का, और शुक्राना गुरुजी हमें अपनी संगत बनाने का। गुरुजी और संगत जी, अगर इस सत्संग को लिखते टाइम कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी।
माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख सकते हैं और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सच में संगत जी, मैं कहती नहीं हूँ और ये हम सच में हैं, जो हम है ना, हम गुरु जी की संगत है और हम प्राउडली कह सकते हैं यस वी आर, हम हैं गुरु जी की संगत एंड हमें हमारे ऊपर गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स हैं और हम बहुत लकी हैं संगत जी, जो हम अपने सत्संग को शेयर भी कर सकते हैं, सत्संग को सुन भी सकते हैं। ये सब कुछ गुरु जी की मर्जी से होता है संगत जी, और गुरु जी की ही प्लानिंग होती है कि किस संगत को किस वक्त कैसे और कब जोड़ना है। वो गुरु जी जानते हैं संगत जी, हम कोई नहीं होते ये चीज़ डिसाइड करने वाले कि हमें इस वक्त गुरु जी से जुड़ना है या गुरु जी हमें ऐसे जोड़ेंगे या हम गुरु जी से जुड़े। नहीं संगत जी, हमें गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा है और वो हम चीज़ें नहीं जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु जी जानते हैं। उनको पता है कि उनको कब अपनी संगत को कैसे ब्लेस करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।